आज की इस वीडियो में हम आपको ज्योति मल्होत्रा के बारे में बताएंगे। ज्योति मल्होत्रा एक यूट्यूबर है। आपने अभी हाल ही में पाकिस्तान में पहलगाम में हुए अटैक के बारे में सुना, जिसमें 26 मासूम लोगों की जान चली गई। ये सोचिए, ये भारत की कितनी बड़ी गद्दार थी। ये ज्योति मल्होत्रा भारत की कितनी बड़ी गद्दार है, जिसने पाकिस्तान के सपोर्ट में काफ़ी कुछ बयान दिए। यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस बनाए और वीडियोस में काफ़ी जगहों पर इसके बारे में भारत की खुलेआम आलोचना की। देश की इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, इंडियन एजेंसीज की सभी को क्रिटिसाइज किया और बताया कि इस हमले की जिम्मेदारी जो भी हुई है, जिस वजह से भी हमला किया गया है, वो पाकिस्तान का नहीं, उसमें भारत का ही हाथ है। तो ये कौन है ज्योति मल्होत्रा, इसके बारे में बताता हूँ। तो शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें मन की आंखों से। मेरा नाम है विश्वास अग्रवाल। तो ये जो ज्योति मल्होत्रा है, ये एक यूट्यूबर है। एक्चुअली क्या हुआ, अभी इसकी इसकी जो एज है वो अभी है 34 ईयर्स है। इसने ग्रेजुएशन किया, पहले दिल्ली में जॉब करती थी, और इसने क्या किया, लॉकडाउन के समय में एक यूट्यूब वीडियोस बनाना चालू किया। ये ट्रैवल ब्लॉगर भी है और सबसे बड़ी बात ये है कि इसके ज़्यादा कोई सब्सक्राइबर भी नहीं है। इतना कोई वीडियोस थोड़े बहुत लोग देखते हैं इसके। जैसे कहीं पे भी ये ट्रैवल करती है तो हर जगह वीडियोस बनाती है, वगैरह वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें करती है। लेकिन यहाँ पर एक आज बहुत बड़ा खुलासा हुआ है भारत में एजेंसीज की तरफ से, जिसमें पता चला कि ये पाकिस्तान भी गई हुई है कितनी बार। चीन और पाकिस्तान भी जा चुकी है। पाकिस्तान के समर्थन में कई बार इसको वीज़ा भी मिल चुका है। आप खुद सोच के देखिए, पाकिस्तान में तो वीज़ा मिलना तक मुश्किल होता है। वीज़ा मिलना मुश्किल होता है क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऐसा होता है कि अगर आप कोई रिलीजियस पर्पज से जा रहे हो या किस बेस पे जा रहे हो, उसके लिए भी क्या होता है, कभी वहाँ की गवर्नमेंट वीज़ा देती है तो कभी नहीं देती है। इस तरीके के हालात बने रहते हैं वहाँ पे। अब ऐसे हालात में कोई कैसे पाकिस्तान जा सकता है, ये तो आश्चर्य की बात है। अभी ये जो डेटा है, अभी इसके तहत पूरा सुनने में आया है कि ये साल 2023 में, मार्च 2023 में ये पाकिस्तान गई थी। वहाँ पे कई इसने वहाँ का जो एक रूल, वहाँ का एक जो लीडर है, इसरार उर्फ एहसान उर्फ रहीम, इससे इससे इसने मुलाकात करी थी। इससे इसकी मुलाकात हुई थी और सुनने में आता है कि यही इसको वीज़ा अपलोड करवाता है, वीज़ा के लिए अप्लाई करवाता है पाकिस्तान में ये वीज़ा के लिए अप्लाई करवाता है। और काफ़ी जगहों पे ये घूमती रहती है। जैसे दिल्ली, कभी चाइना जाती है तो कभी पाकिस्तान जाती है, तो कहीं पे भी चली जाती है, ऐसे अलग अलग कंट्रीज़ में। जो वही कंट्री वही वही जगह पे ये जाती है जहाँ पे भारत के खिलाफ लोग ऐसे बयान देते हैं, पाकिस्तान की टीम में खेलते हैं। उस हिसाब से लोग इस बारे में बयान देती है वहाँ की गवर्नमेंट। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये पाकिस्तान गई। पाकिस्तान जाने के बाद इसने क्या किया, पाकिस्तान में जाने के बाद इसने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज में वहाँ पे इंडिया की जासूसी करनी शुरू कर दी। भारत के बारे में सभी पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन लीक करना शुरू कर दिया। आईएसआई को इन्फॉर्मेशन दे दी कि भारत में किस तरीके की गतिविधियां चल रही है, कहाँ पे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन चल रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान की तो क्या शुरुआत से ही एक ब्लीड इंडिया पॉलिसी रह चुकी है। ब्लीड इंडिया पे 1000 कट्स, मतलब उसका मतलब है, मतलब वो ब्लीड इंडिया पे 1000 कट का मतलब यही होता है कि कहीं पे भी अगर इंसर्जेंसी हो रही है, उस वहाँ पे पाकिस्तान की मिलिट्री या आईएसआई जाएगी और वहाँ पे सपोर्ट करेगी फिर उस चीज़ को। जैसे कश्मीर में इंसर्जेंसी चल रही है तो वहाँ पे कश्मीरियों को सपोर्ट करेंगे। अगर पंजाब में खालिस्तान का मूवमेंट चल रहा है, खालिस्तानी मूवमेंट, तो खालिस्तानियों को समर्थन दिया जाएगा। ऐसे ऐसे कारनामे किए जाते हैं पाकिस्तान के द्वारा। अब आप खुद सोचिए कि ऐसे देश में जो गद्दार हैं, इस तरीके से किसको क्या बोलना चाहिए, कैसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए देश में। क्योंकि सज़ा तो मिलनी ही चाहिए इस तरीके से जो लोग काम करते हैं। ऐसे तो जैसे जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि साल 11 माफ़ कीजिएगा, साल 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। तो प्रथम युद्ध में तो मोहम्मद गौरी हार गए थे। माफ़ कीजिएगा, साल 1192 में पानीपत, माफ कीजिएगा, गड़बड़ हो रही है थोड़ी सी। साल 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया, दूसरा और तीसरा युद्ध लड़ा गया। अब
2 युद्धों में तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया, लेकिन तीसरे तीसरे युद्ध में सभी लोग जानते कि जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को गद्दारी की थी, उसके साथ पृथ्वीराज चौहान के साथ पृथ्वीराज चौहान के साथ गद्दारी की थी कि मोहम्मद गौरी को बोल दिया था, इनवाइट कर दिया था कि यहाँ पे आके इन्वेड कर लो। इस तरीके से किया था मोहम्मद गौरी ने, लेकिन उसके बाद हुआ क्या। अब आज भी देखिए जयचंद जैसे जो गद्दार थे, सोचिए आज जयचंद जैसे गद्दारों की वजह से आज देश को कितना इस्लामिक इन्वेजन की वजह से कितना अत्याचार झेलना पड़ा। कई हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, फिर उसके बाद जहांगीर ने अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति दे दी। 200 साल तक अंग्रेजों ने भारत पर राज करके लूटा। तो सोचिए अगर आज जयचंद जैसे जो गद्दार हैं, आज भी वैसे गद्दारों की भारत में कोई कमी नहीं है, जो हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं, रहते भारत में, खाते भारत का ही है, सब कुछ भारत का करते हैं, भारत का पहनते हैं, सब चीज़ें भारत की करेंगे, पढ़ाई भारत के कॉलेज से करेंगे, नौकरी इंडिया में करेंगे, सब चीज़ इंडिया में करेंगे, लेकिन गुणगान गाएंगे पाकिस्तान के। पाकिस्तान उनके दिल में बसा हुआ रहता है। वो कभी ये नहीं सोचते कि पाकिस्तान ने आज तक आतंकवाद फैलाने के अलावा कुछ भी नहीं किया इस देश में। ऐसे लोग होते हैं जो पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं। और हाल ही में अभी सुनने में ये तक आया है कि इसके पिताजी जो है हरीश मल्होत्रा, ज्योति मल्होत्रा के जो फादर है हरीश मल्होत्रा, इन्होंने तो इंटरव्यूज में तो यहाँ तक कहा है कि इनको भी नहीं पता कि ये पाकिस्तान और चाइना जाती है। ये हर बार जहाँ पे भी घर से निकलती है, हर बार ट्रैवल करती है, तो अपने पेरेंट्स को यही बता के जाती थी कि ये दिल्ली जा रही है। सोचिए कितनी बड़ी दुख की बात है कि आजकल के बच्चे माँ बाप से ऐसे झूठ सच करके चले जाते हैं और देश के साथ गद्दारी करते हैं। तो ऐसे जो देश में जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, डिजाइनर, पत्रकार जितने भी हैं, ये सब जो पाकिस्तान की टीम में खेलने वाले लोग हैं, इनको पाकिस्तान का सपोर्ट चाहिए। ऐसे लोगों को आतंकवादी अफजल गुरु पसंद आता है। लोग अफजल गुरु जैसे आतंकियों को फांसी से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं आधी रात में। ऐसी ऐसी घटनाएं होती है। लोग पाकिस्तान का एजेंडा चलाते रहते हैं इंडिया में। अब 2023 में ये पाकिस्तान तो गई थी, अब इसने यहाँ तक सुनने में आया है इसके बाद कि अब अभी जब 12 अप्रैल को, माफ़ कीजिएगा, 22 अप्रैल 2025 को जब पहलगाम में अटैक हुआ, उससे पहले ये जनवरी में पहलगाम भी गई थी। जनवरी में या दिसंबर में गई थी, ठंडियों के मौसम में, सर्दियों के मौसम में। जबकि जाड़े का जब मौसम होता है नवंबर से लेके फरवरी तक, पहलगाम घूमने के लिए कोई भी नहीं जाता, टूरिस्ट के लिए कोई आता नहीं है। तो सोचिए पहलगाम में ऐसे लोग कैसे जा सकते हैं जो बिना टूरिस्ट के वहाँ पे, जब कोई टूरिस्ट ही नहीं खुला रहता है या टूरिस्ट खुला भी रहता है तो वहाँ पे लोग ज़्यादा जाते नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इस मौसम में ही मज़ा आता है घूमने में, गर्मी के टाइम पे। वहाँ पे पहलगाम में गई थी, उसके बाद पहलगाम से फिर उसके बाद ये दोबारा पाकिस्तान गई थी। यहाँ तक इसने पंजाब की जो पूर्व मुख्यमंत्री है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की जो मुख्यमंत्री है मरियम नवाज से भी मुलाकात की थी। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इन सब से इसकी मुलाकात हुई भी है। कई जो जिसमें देश है शामिल है, इसमें देश में जो जितने भी लोग हैं इसके साथ रहते हैं, जो वहाँ पे इसको जानकारी देते हैं। वहाँ पे अभी कुछ दिन पहले ये भी तस्वीर देखने में आई है, कई सारे इसके वीडियोस वायरल हुए कि अभी पाकिस्तान की एम्बेसी में भी दिल्ली में कोई केक काटते हुए जा रहा था, केक काट रहा था, तो उसके साथ भी इसकी फोटो आई हुई है। ऐसे करके काफ़ी सारे इसके अलग अलग वीडियोस वायरल है। और ज्योति मल्होत्रा के साथ साथ एक अरमान नाम का भी एक युवा है 26 साल का, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। उसे भी क्यों गिरफ्तार किया गया? क्योंकि उसने भी पाकिस्तान को लेके कई सारे स्टेटमेंट दिए, पाकिस्तान को लेके बताया कि पाकिस्तान की तारीफ की है, भारत की खुलेआम आलोचना की है। यहाँ तक इस लड़की ने तो ये तक बोल दिया कि पहलगाम में जो हमला हुआ उसके लिए वही लोग जिम्मेदार है जिनके ऊपर हमला हुआ है। सोचिए ये कितने शर्म की बात है कि अगर कोई अपने देश में रहता है और अगर इस तरह से बोल दे कि भारत में जो भी हमला हुआ उसके लिए वही लोग जिम्मेदार है, तो आज देखिए क्या होगा देश का। वही जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उन्होंने अपनी सिक्योरिटी पे ध्यान नहीं रखा। अरे भाई वो क्यों ध्यान रखेंगे? सरकार की जिम्मेदारी होती है, और सरकार तो पूरा ध्यान रखती है आजकल सिक्योरिटी का। कश्मीर से जब से धारा 370 हटा है उसके बाद से तो पाकिस्तान में तो कई लोगों ने तो पाकिस्तान में तो इसका विरोध किया धारा 370 हटाने का।
उसके बाद से लेकिन कश्मीर में भी कितना टूरिज्म बढ़ा है। अभी 2-3 साल पहले भी सुनने में आया था कश्मीर के होटल्स भी भरे रहते थे, पैर रखने की जगह नहीं हो रही थी। ऐसे करके कश्मीर भी काफ़ी डेवलप हो रहा है। अभी वंदे भारत चलाने की बात चल रही थी कश्मीर में। अभी अभी पहलगाम हमले की वजह से सब रुक चुका है। पाकिस्तान की भी स्थिति अभी बहुत ख़राब है। अभी वहाँ पे सिंध में लोगों ने बगावत कर दी, बलूचिस्तान में फिर लोगों ने बगावत कर दी। इस तरीके की बात हुई। आज उसके पिताजी का हर जगह इंटरव्यू हो रहा है, हरीश मल्होत्रा का। उन्होंने सब जगह यही बात दोहराई है कि उनको इस बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पता इस बारे में कि ये लड़की, उनकी लड़की पाकिस्तान में जाके जो काम कर रही है। बस उनको इतना पता है कि है ना, इसने लॉकडाउन में कोरोना के टाइम पे ये वीडियोस बनाने चालू किए थे और ये ट्रैवल ब्लॉगर है। ट्रैवल ब्लॉगर मतलब ये कहीं पे भी जाती है और हर जगह के वीडियोस बना बना के डालती रहती है। तो अब देखिए, पाकिस्तान में इसने नवाज शरीफ से मुलाकात की, मरियम नवाज से मुलाकात की, इसरार उर रहीम, फिर वो मोहम्मद दानिश नाम का एक है, इसके साथ इसके रिलेशनशिप के बारे में भी खुलासा हुआ है कि ये इसके साथ रिलेशनशिप में रहती है। इस तरीके की बात है। अब देखिए, पाकिस्तान में ऐसा होगा तो पाकिस्तान की सरकार ने भी इस चीज़ को, अपील को ठुकराया है। अभी तो ये, हालांकि इसके साथ अभी और 11 लोगों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। 11 लोगों को अभी गिरफ्तार किया गया। अभी ये एनआईए की हिरासत में ही है। एनआईए मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एक भारत की एक खुफिया एजेंसी है। ये भी, ये जब 2008 में मुंबई पे हमला हुआ था 26/11 को, उसके बाद बनाई गई थी। ये यूपीए सरकार के समय में बनाई गई थी और उस समय प्रधानमंत्री थे भारत में डॉक्टर मनमोहन सिंह। तब उनके समय में ये हुआ, ये सब हुआ और एनआईए की हिरासत में भी 11 मई को ही अभी इसको गिरफ्तार किया गया। 11 मई नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, 17 मई को गिरफ्तार किया गया है। 17 मई को गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद अभी काफ़ी जगहों पे इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अभी देखिए क्या खुलासा होता है। अभी इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है। तो अभी सोचिए, अभी जैसा भी अपडेट होगा हम आपको इसके बारे में बताते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे अगली मुलाकात होगी कल के वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। और हाँ, आज भी देश में जयचंद जैसे गद्दारों की कमी नहीं है, इसलिए थोड़ा संभल के रहना चाहिए इस लोगों को। नमस्कार।